अहमदाबाद से लंदन एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171, एक आम उड़ान जो कभी मंजिल तक नहीं पहुंची। हाँ, एक ऐसी उड़ान जो शुरू तो हुई सरदार पटेल हवाई अड्डे से, बोइंग 787 ड्रीमलाइनर था। लेकिन कुछ ही मिनटों में सब कुछ बदल गया। हम आज उसी रहस्यमयी घटना की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। विमान में 230 यात्री थे और 12 क्रू सदस्य, और टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद रिपोर्ट्स के मुताबिक हालात इतने बिगड़ गए कि विमान क्रैश हो गया। एक भयानक हादसा, और आंकड़े दिल दहलाने वाले। 242 जानें चली गईं। हाँ, 242। और इस पूरी त्रासदी में सिर्फ एक शख्स जीवित बचा। विश्वा कुमार रमेश, एक ब्रिटिश नागरिक। अविश्वसनीय लगता है। हाँ, ये अपने आप में एक खैर। तो आज हम यही कोशिश कर रहे हैं कि जो भी जानकारी हमारे पास है उसके आधार पर समझें कि आखिर हुआ क्या था। हाँ, इस रहस्य पर से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। जांच तो शुरू हो गई होगी जाहिर है। हाँ, बिल्कुल। जांच बहुत तेजी से चल रही है। भारत की AAIB यानी विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो आखिर मानी जाती है। दुनिया भर में इनकी साख है। और सबसे जरूरी चीज, वो ब्लैक बॉक्स CVR और FDR, क्या वो मिल गए? क्योंकि उसके बिना तो गुत्थी सुलझना मुश्किल है। सही कहा आपने, वो मिल गए हैं। ये बहुत अहम खबर है। 16 जून तक दोनों रिकॉर्डर्स, मतलब कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, बरामद कर लिए गए थे। अच्छा, ये तो बड़ी राहत की बात है जांच के लिहाज से। बहुत बड़ी। और उससे भी अच्छी खबर ये कि 25 जून को दिल्ली लैब में इनसे डेटा सफलतापूर्वक डाउनलोड भी कर लिया गया है। मतलब अब जांचकर्ताओं के पास वो क्रूशियल डेटा है। हाँ, अब उनके पास विमान के आखिरी पलों की कहानी है। वो देख रहे हैं कि थ्रॉटल सेटिंग्स क्या थी, इंजन कितनी पावर दे रहा था, फ्लैप्स किस पोजीशन में थे। अच्छा, ये विंग्स वाले हिस्से? हाँ, जो टेक ऑफ और लैंडिंग में मदद करते हैं। लैंडिंग गियर की क्या स्थिति थी, इन सब तकनीकी डिटेल्स को जोड़कर वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सेकंड दर सेकंड क्या हुआ होगा। एक पूरी टाइमलाइन बनाने की कोशिश। बिल्कुल। उम्मीद है कि जुलाई की शुरुआत तक एक शुरुआती रिपोर्ट आ जाएगी, पर तब तक कई सवाल हैं जिनके जवाब नहीं है। इंतजार है। और इंतजार के साथ अटकलें भी होती हैं। क्या कुछ शुरुआती थियरीज या संभावित कारणों का जिक्र है? अभी कुछ कहना शायद जल्दबाजी हो, पर देखिए, अटकलें तो हैं, लेकिन जांचकर्ता अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं। वो कई पहलू देख रहे हैं। क्या इंजन की पावर में अचानक कोई गड़बड़ी हुई, थ्रस्ट में उतार चढ़ाव, या फिर फ्लैप की पोजीशनिंग में कोई एरर था? टेक ऑफ के लिए जितनी लिफ्ट चाहिए थी, क्या वो मिल पा रही थी? अच्छा, एक और एंगल है मैनुअल ओवरराइड सिस्टम का। मतलब क्या पायलट ने ऑटो पायलट से कंट्रोल लेने की कोशिश की और उसमें कोई दिक्कत आई, या फिर इंजन के परफॉर्मेंस में ही कोई बुनियादी खराबी थी? ये सब जांच के दायरे में है। एक विश्लेषण का जिक्र भी मैंने पढ़ा था जो तकनीकी खराबी के साथ साथ प्रक्रियात्मक चूक की तरफ भी इशारा कर रहा है, मतलब प्रोसीजरल लैप्स। हाँ, वो पहलू भी देखा जा रहा है। और देखिए, इस हादसे के बाद ना बोइंग 787 ड्रीमलाइनर पे सवाल उठने लगे हैं। ये एक आधुनिक विमान है, लेकिन सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। हाँ, बिल्कुल। यात्रियों में तो डर है ही, खासकर बोइंग की उड़ानों को लेकर। इंडस्ट्री में भी थोड़ी हलचल है। इंडस्ट्री मतलब एयरलाइंस वगैरह? हाँ, कुछ एयरलाइंस ने अपने 787 बेड़े की समीक्षा शुरू कर दी है, एहतियात के तौर पर। ये दिखाता है कि मामला कितना गंभीर है। और रेगुलेटर्स, भारत की DGCA, उनका क्या कहना है? DGCA मतलब हमारा नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, वो भी एक्शन में है। उन्होंने एयर इंडिया के मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स की जांच शुरू कर दी है कि कहीं रख रखाव में कोई कमी तो नहीं थी। हाँ, यही देखा जा रहा है। और ऐसा माना जा रहा है कि इस हादसे के बाद सुरक्षा नियमों को और सख्त किया जा सकता है। ये पूरी इंडस्ट्री के लिए एक तरह का वेकअप कॉल है। तो संक्षेप में कहें तो एक सामान्य उड़ान एक भयानक हादसे में तब्दील हो गए। जांच जारी है, कई सवाल अब भी अनसुलझे हैं। हाँ, और सबकी नजरें अब जुलाई में आने वाली उस शुरुआती रिपोर्ट पर हैं। बिल्कुल। आगे CVR FDR डेटा का और गहराई से विश्लेषण होगा। और हाँ, वो जो एकमात्र जीवित बचे यात्री हैं, विश्वास कुमार रमेश, उनका बयान भी बेहद अहम होगा। और यही वो बात है जो सोचने पर मजबूर करती है कि उस ब्लैक बॉक्स में क्या रिकॉर्ड हुआ होगा, पायलट की आखिरी बातें क्या थीं, और उस भयानक मंजर से अकेले बच निकलने वाले उस व्यक्ति की यादें, क्या वो हमें सच के करीब ले पाएंगे? ये सवाल फिलहाल बने हुए हैं, जवाब का इंतजार है।